चलो अब बात करते हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन की। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या होता है, ठीक है। तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन मतलब ये होता है कि मान लो कि कोई भी, आप ध्यान से सुनना, कि आप कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहे हो, ठीक है। अब उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आप किसी डिस्टेंस पे किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, है ना। अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है कोई सा भी, तो आप ऑब्जेक्ट को देख रहे हो। अब मान लो दो ऑब्जेक्ट है, वो बहुत पास पास है, दो ऑब्जेक्ट्स क्या है, वो पास पास है। अब दो ऑब्जेक्ट पास पास है तो उनको आपको डिस्टिंक्टली देखना है। कैसे देखना है? डिस्टिंक्टली। तो डिस्टिंक्टली कैसे देखोगे? वही आपका कहलाता है रेजोल्यूशन पावर। रेजोल्यूशन पावर उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की, कि भाई वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आपको वो दो जो ऑब्जेक्ट है जो कि दोनों पास पास है, उनको डिस्टिंक्टली कैसे विजुलाइज करा पाता है, वही उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की क्या कहलाती है? रिजॉल्विंग पावर कहलाती है। और ऐसे ही अपन लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन भी, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन को भी डिफाइन करते हैं। देखो यहाँ पर कैसे डिफाइन किया हुआ लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन को। देखो, द स्मॉलेस्ट लीनियर और एंगुलर सेपरेशन बिटवीन two point objects at which they can be just separately seen or resolved by any optical instrument is called the limit of resolution of the instrument। आई बात समझ में नहीं आई? बोलो, क्लियर है? हम्म। हाँ सर, मतलब मिनिमम डिस्टेंस जो दो ऑब्जेक्ट की होनी चाहिए ताकि कोई भी अलग दो अलग डिस्टिंग कर ऑब्जेक्ट, पाए। हाँ, ये कह रहे द स्मॉलेस्ट लीनियर और एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, उनके बीच का मिनिमम सेपरेशन, चाहे वो एंगुलर सेपरेशन हो चाहे लीनियर सेपरेशन हो, और वो किसकी मदद से कर रहे हैं अपन? वो कर रहे हैं अपन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की मदद से, ठीक है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की मदद से कर रहे हैं। तो किन्हीं भी दो जो ऑब्जेक्ट्स है जो कि बहुत पास पास है दोनों एक दूसरे के, उनको आप किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की मदद से सेपरेट कर रहे हो, सेपरेट उसको डिस्टिंक्टली देखना चाहते हो, तो उसके लिए उनके बीच की जो मिनिमम लीनियर सेपरेशन या उनके बीच का जो मिनिमम एंगुलर सेपरेशन होता है, वही उनका क्या कहलाता है? लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कहलाता है, ठीक है। आया समझ यस में? सर। तो द स्मॉलेस्ट लीनियर और एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट ऑब्जेक्ट्स एट विच दे कैन बी जस्ट सेपरेटली सीन और रिजॉल्व्ड बाय एनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इसके बाद बात आती है रिजॉल्विंग पावर की। तो रिजॉल्विंग पावर क्या होता है इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं रिजॉल्विंग पावर की। तो रिजॉल्विंग पावर क्या? रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज इट्स एबिलिटी टू रिजॉल्व, is its ability to resolve or separate the images of two nearly point objects, ठीक है, so that they can be distinctly seen। ये क्या कहलाएगी? उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग पावर, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर नीचे है कि that it is equal to the reciprocal of the limit of resolution। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि भाई जो रिजॉल्विंग पावर होती है, रिजॉल्विंग पावर जो बात कर रहे हैं अपन, रिजॉल्विंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। क्या होगा? लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, तो ध्यान रखना। तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन तो पढ़ ही लिया ना आपने अभी हाल, लिमिट ऑफ हाँ सर। रेजोल्यूशन तो पढ़ ही लिया, रिजॉल्विंग पावर ये कर ही लिया आपने, ठीक है। अब कैसे आप डिस्टिंक्टली देख सकते हो कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स है और पास पास में रखे हैं, पर आपको उनको सेपरेटली विजुलाइज करना है किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की मदद से। तो वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की मदद से आप कैसे उनको सेपरेटली विजुलाइज कर सकते हो, उसके लिए एक क्राइटेरिया होता है जिसको बोलते हैं रेलेजी क्राइटेरिया फॉर रेजोल्यूशन, ठीक है। रेलेजी क्राइटेरिया फॉर रेजोल्यूशन, और बहुत इजी सा क्राइटेरिया है, बहुत आसानी से भी आपको समझ में आ जाएगा कैसे अप्लाई करते हैं। द इमेजेस ऑफ टू पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, ध्यान रखना दो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स पे, द इमेजेस ऑफ टू पॉइंट ऑब्जेक्ट्स आर जस्ट रिजॉल्व्ड व्हेन द सेंट्रल मैक्सिमा, ध्यान देना, व्हेन द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ वन फॉल्स ओवर द फर्स्ट मिनिमा ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ द अदर, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है क्या? कैसे आप उनको सेपरेटली देख सकते हो, रिजॉल्व कर सकते हो? आप ऐसे कर सकते हो कि भाई दो ऑब्जेक्ट हैं, ध्यान से सुनना, दो ऑब्जेक्ट है, तो पहले ऑब्जेक्ट का सेंट्रल मैक्सिमा जो होना चाहिए, वो किसके ऊपर बनना चाहिए? वो बनना चाहिए आपका जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसके पहले मिनिमा पे, फर्स्ट मिनिमा पे। आई बात समझ में? हाँ सर। है ना।
या आप ये कह सकते हो कि जो आपका सेकंड ऑब्जेक्ट है, उस सेकंड ऑब्जेक्ट का जो सेंट्रल मैक्सिमा है, वो सेंट्रल मैक्सिमा जो है वो बनना चाहिए किसके ऊपर, फर्स्ट ऑब्जेक्ट के फर्स्ट मिनिमा के ऊपर। यानी किसी भी एक का जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो दूसरे के फर्स्ट मिनिमा पर बने, और इस तरह से वो बनते जाएं। तो आप उनको क्या कर सकते हो, सेपरेटली जो है सीन कर सकते हो, डिस्टिंक्टली सीन कर सकते हो। आया समझ में? यस सर। ठीक है, तो हाँ सर, आगे। ये क्राइटेरिया रेले जी ने दिया था। आप यहाँ इजीली, मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, यू कैन लर्न फ्रॉम दिस पैराग्राफ हाउ वी कैन अप्लाई द रिले, व्हाट इज द रिलेजी क्राइटेरिया फॉर रेजोल्यूशन। ठीक है, अब थोड़े डिफरेंट डिफरेंट जो है एक एक अपन लेते जाते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, और उन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए अपन देखते हैं रिजॉल्विंग पावर क्या होती है। मेन जो जो टर्म्स आपको सीखनी थी मैंने आपको यहाँ बताई है। 3 टर्म आपको सीखनी थी। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या होता है, जो आई थिंक आपको आ गया होगा। रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, ठीक है, और लास्ट में रेलेजी क्राइटेरिया क्या होता है फॉर रेजोल्यूशन। आया नहीं आया बोलो, आया समझ में? हाँ सर। ठीक यस है, सर। अब जैसे एक एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ले लेते हैं, जैसे माइक्रोस्कोप की बात कर रहे हैं। सो माइक्रोस्कोप में क्या है, द रेसिप्रोकल ऑफ द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑब्जेक्ट्स एट विच दे कैन बी जस्ट रिजॉल्व्ड व्हेन सीन थ्रू द माइक्रोस्कोप। क्या कहेंगे उसको, रिजॉल्विंग पावर कहेंगे नहीं कहेंगे, बोलो? यस सर। है ना? और मुझे ये बताओ कि स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑब्जेक्ट्स एट विच दे कैन बी जस्ट रिजॉल्व्ड व्हेन सीन थ्रू द माइक्रोस्कोप, वो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस को क्या बोलते हैं अपन? वो जो रिजोल्यूशन। नहीं यार, लिमिट ऑफ नहीं, रेजोल्यूशन बोलेंगे स्मॉलेस्ट ना, डिस्टेंस। लिमिट ऑफ हाँ मतलब रेजोल्यूशन। वो ऊपर जो टर्म था, वो मेरे को हाँ, याद नहीं ऊपर है। जो टर्म था, हाँ कोई बात नहीं। क्या बोलेंगे अपन उसको, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कहते हैं। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का ये रिजॉल्विंग पावर जो रेसिप्रोकल है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का, उसी को अपन क्या बोलते हैं, रिजॉल्विंग पावर कहते हैं। तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन से अपन रिजॉल्विंग पावर दे सकते हैं। तो आई बात समझ में, यहाँ तक ये वाली बात समझ में आई, पॉइंट समझ में आया आपको? यस सर। ठीक है, सो द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट्स एट विच दे कैन बी जस्ट रिजॉल्व्ड बाय द माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर लर्न करना है, या फॉर्मूला दिया हुआ है आपको। ठीक है, ये रहा फॉर्मूला, ये वो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है। ठीक है, ये वो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है, ये डी लिखा हुआ है यहाँ पर, ये डी है, ये लेमडा है। ठीक है, ये 2 है, ये म्यू है, और ये साइन थीटा। क्लियर है भाई? तो ये है आपका हाँ लिमिट ऑफ सर। रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप के लिए। तो माइक्रोस्कोप के लिए जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है वो क्या है, डी इज इक्वल टू लेमडा डिवाइड बाय 2 म्यू साइन थीटा। और रिजॉल्विंग पावर निकालो तो रिजॉल्विंग पावर क्या हो जाएगी, इसकी उल्टी हो जाएगी, 1/d कर दोगे। ठीक है, 1/d कर दोगे तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 2 म्यू ट्यू म्यू साइन साइन थीटा। थीटा, और डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, लेमडा आ जाएगा। कर लोगे ना लर्न इसको? यहाँ पर हाँ डी सर। क्या है, आप यहाँ पर देखो, जो टर्म्स है वो देख लेते हैं एक बार अपन। डी तो आपको पता ही है, ठीक है, डी तो आपको पता ही है। ये क्या दे रखा है आपको, लेमडा। ठीक है, लेमडा। तो लेमडा क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट, लाइट यूज्ड। ठीक है, फिर थीटा, थीटा क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय ईच पॉइंट ऑब्जेक्ट्स ऑन द रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्टिव। है ना? माइक्रोस्कोप तो पढ़ा है ना अपन ने, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, सारे स्टडी करे हुए हैं। हाँ सर, है ना? कंपाउंड ऑप्टिकल, एस्ट्रोनॉमिकल हाँ टेरेस्ट्रियल। कंपाउंड ये पढ़े हुए हैं अपन ने, ऑप्टिकल। म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बिटवीन पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव। आई बात समझ में? ये तो लर्न करने देखो यस आपको, सर। है ना? जैसे ये अभी माइक्रोस्कोप के लिए बात करिए, माइक्रोस्कोप के बाद अपन बात करते हैं टेलीस्कोप की। टेलीस्कोप भी सॉल्व किए हुए हैं अपन ने, अब देखो। और डेफिनेशन तो वही सेम ही आ रही है, द रेसिप्रोकल ऑफ स्मॉलेस्ट एंगुलर सेपरेशन। तो हमने क्या बोला था, लीनियर भी हो सकता है और एंगुलर भी हो सकता है। सेपरेशन जो है, मिनिमम सेपरेशन जो है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन के लिए, लीनियर सेपरेशन भी हो सकता है, एंगुलर सेपरेशन भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द रेसिप्रोकल ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगुलर सेपरेशन बिटवीन 2 डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स हुज इमेज कैन बी सीन। ठीक है, जस्ट रिजॉल्व बाय इट, इमेज कैन बी जस्ट रिजॉल्व बाय इट, सेम डेफिनेशन है वहां से। और उसका अगर रेसिप्रोकल कर दोगे तो वो आपका, ये पहले आपके जो एंगुलर, स्मॉलेस्ट एंगुलर सेपरेशन जो करा है उसको अपन क्या बोलेंगे, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कहेंगे। तो स्मॉलेस्ट एंगुलर सेपरेशन जो है टेलीस्कोप के लिए वो क्या देता है, डी थीटा इज इक्वल टू 1.22 लेमडा बाय डी। ठीक है, रिजॉल्विंग पावर क्या आ जाएगी इसमें, इसका रेसिप्रोकल कर दो तो ये रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो ये ये डी थीटा के बाद क्या लिखा है सर? 1.22। हाँ, डी थीटा के बाद 1.22, ये कैपिटल डी 1.22 लेमडा। ठीक है, यस सर। आ जाएगा।
ये टेलीस्कोप के लिए कर लेंगे अपन, आगे देख लेते हैं इसमें। तो अब इसमें टर्म्स क्या क्या जो क्वांटिटीज है, लेमडा क्या है, लेमडा इज वेवलेंथ ऑफ लाइट, कैपिटल डी इज द डायमीटर ऑफ टेलीस्कोप ऑब्जेक्टिव, ठीक है। व्हाट इज डी थीटा, डी थीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय द टू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स एट द ऑब्जेक्टिव, ठीक है। आ रहा है ना, सीक्वेंस समझ में आ रहा है, यस सर। कर सकते हाँ हो सर। आप, है ना। नाउ रिजॉल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन आई, रिजॉल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन आई के लिए देखो कुछ डेटा यहाँ पर दे रखे वैल्यूज। डाया ऑफ द प्यूपिल कितना होता है, 2 mm होता है। वेवलेंथ जो है यहाँ पर कितनी है, 5000 एंगस्टन है। सो द स्मॉलेस्ट एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू डिस्टेंट पॉइंट ऑब्जेक्ट्स दैट द ह्यूमन आई कैन रिजॉल्व, ठीक है, वो कितना होता है, डी थीटा इज इक्वल टू 1.22 लेमडा बाय डी। ये पीछे से लगाया फॉर्मूला, आपने अभी लगाया था अपन ने। लेमडा आपको 5000 एंगस्टन दिया हुआ है, डी अपन ने यहाँ पर अप्लाई करा 2 इंटू 10⁻³ ठीक है। ये है डाया ऑफ द पीपल, है ना, 2 इंटू 10⁻। वो तो ऑब्जेक्टिव, जो डाया ऑफ द पीपल होगा वो ऑब्जेक्टिव की तरह ही तो काम करेगा, वो ऑब्जेक्टिव की तरफ ही तो है। जो ऑब्जेक्टिव की तरफ होता है, ऑब्जेक्ट की तरफ होता है, यानी जो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है वो लेंस क्या कहलाता है, ऑब्जेक्टिव लेंस कहलाता है। तो उसका डाया ले लिया आपने यहाँ पे, तो ये आ गया 0.305 इंटू 10⁻³ रेडियन। तो यहाँ पर डी थीटा क्या हो गया आपके पास, डी थीटा इज द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ द आई। तो रिजॉल्विंग पावर इसकी रेसिप्रोकल हो जाएगी 1/d थीटा, स्मॉल डी। अच्छा, ये एक कंडीशन यहाँ पे बताई हुई है, ये अलग से एक केस है, ह्यूमन आई से रिलेटेड ही केस है, आप देख सकते हैं। अगर स्मॉल डी इजिकल टू सेपरेशन बिटवीन 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, और कैपिटल डी जो है उसमें 1 किलोमीटर है ना। तो इसको आप सॉल्व कर दो, क्या रहा है, द ह्यूमन आई कैन सी टू ऑब्जेक्ट सेपरेटेड बाय 30 सेंटीमीटर जस्ट रिजॉल्व फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर, ठीक है। तो ये केस है, यू कैन लर्न दिस केस ऑल्सो। बट जहां तक बात है इस टॉपिक की, रिजॉल्विंग पावर वाले टॉपिक की, तो रिजॉल्विंग पावर वाले टॉपिक में वापस से मैं बता दूं, ये 3 डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, देन रिजॉल्विंग पावर, उसके बाद रेलेजी क्राइटेरिया फॉर रेजोल्यूशन, फिर बाकी तो इसमें माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और सर ये ह्यूमन आई का 2 mm क्या था, एग्जाम्पल एक दिया बार है उसमें। वापस। एक सेकंड।